बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे। अज के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रामड़ा था। श्रामड़ा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी के माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी होती गई लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा। वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी, इसका विवाह करवा दो। फिर राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी से पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इस पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। माँ की इन बातों को सुनकर सबरी को बहुत दुख हुआ। तभी सबरी ने मन ही मन ठान लिया कि कुछ भी करना पड़े, मुझे इन पशु पक्षियों को बचाना है। तब सबरी के मन में एकाएक विचार आता है कि क्यों ना हम घर छोड़कर जंगल में भाग जाएं, तो इस बेजुबान पशु पक्षियों की जान बच जाएगी। और सबरी जी सुबह होने से पहले ही घर छोड़कर जंगल की तरफ चली गई जिससे वह निर्दोष जानवरों को बचा सकें। सबरी भली भांति जानती थी कि एक बार वह इस तरह घर से भागेंगी तो वापस घर आने को नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने अपनी फिक्र न करते हुए उन निर्दोष जानवरों की फिक्र करते हुए उनकी जान बचाई। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह कई गुरुओं के आश्रम में भी दस्तक दी, लेकिन सबरी भील जाति की थी इसलिए सभी ने उसे धुतकार करके भगा दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने अपनी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। मतंग ऋषि ने सहर्ष शिक्षा देने के लिए हामी भर दिया और उन्होंने अपने गुरुकुल में स्थान दिया, परंतु सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार कर दिया था। फिर भी मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में रखा। सबरी ने बहुत ही कम समय में आश्रम के सभी आचरण को अपना लिया और दिन रात गुरु की सेवा करने लगी। सबरी तन मन से गुरु से शिक्षा प्राप्त करती थी तथा साथ ही साथ गौशाला की देखरेख, गाय का दूध निकालने से लेकर आश्रम के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनाने तक का सारा काम खुशी खुशी करने लगी। कई वर्ष बीत गए। सबरी की भक्ति से मतंग ऋषि अति प्रसन्न रहते थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो गया था, इसलिए एक दिन उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और बोले, पुत्री, अब मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरा शरीर दुर्बल हो गया है। मांगो पुत्री, क्या मांगना चाहती हो? सबरी आंखों में आंसू लिए बोली, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। आप ही के कारण आज मैं जीवित हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे अपने साथ ले चलिए। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें मेरी कुटिया का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्य को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन तुमसे भगवान राम खुद मिलने आएंगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग देते हैं और समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से सबरी भगवान राम का रास्ता निहारने लगती है। सबरी रोज बाग जाती थी, सुंदर सुंदर फूल, मीठे मीठे फल चुनकर लाती थी और अपनी कुटिया को सजाती रहती थी। सबरी को निश्चित तो नहीं मालूम था राम के आने का समय, नहीं पता था, इसलिए रोज़ कुटिया सजाती थी। उसे केवल अपने गुरुवर की बातों पर यकीन था, इसलिए राम के आने का रोज़ इंतजार करती थी। एक दिन सबरी आश्रम के तालाब में जल लेने गई और वहाँ एक ऋषि तपस्या में लीन थे। सबरी को अछूत समझकर ऋषि ने सबरी को पत्थर मार दिया। सबरी को चोट से बहते रक्त से एक बूंद तालाब में गिर गया। फिर तालाब का सारा जल रक्त में बदल गया। यह देखकर ऋषि और भला बुरा सबरी को बोलने लगे, अछूत पापी बोलने लगे। फिर सबरी वहाँ से चली गई और सबरी के जाने के बाद ऋषि ने बहुत जतन किया। गंगा, यमुना, सरस्वती का जल तालाब में डाला, परंतु रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहाँ आए
तब सभी ऋषि लोग मिलकर भगवान राम से आग्रह किए कि अपने चरणों के स्पर्श से आप इसे जल में परिवर्तित करें। प्रभु भगवान राम ने सभी ऋषियों के आग्रह से स्वीकार किया, अपने चरण से तालाब के जल को स्पर्श किया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। ऋषि बहुत जतन बताए और राम ने सभी जतन किया, फिर भी कोई फायदा नहीं मिला। तब राम जी ने सभी ऋषियों से कहा कि मुनिवर कृपया हमें इसका इतिहास बताएं। तब ऋषि लोग तालाब की कथा बताते हुए कहते हैं, हे भगवान, यह सब उस शूद्र सबरी के कारण हुआ, यह जल अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे मुनिवर, यह रक्त उस सबरी का नहीं है, यह रक्त मेरे हृदय का है, जिसे आप लोगों ने अपने अपशब्दों से घायल किया है। भगवान राम कहते हैं कि हमें उस देवी सबरी का दर्शन करना है, कृपया उन्हें बुलाएं। तब सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम नाम सुनकर सबरी राम मेरे प्रभु कहते हुए दौड़ते हुए पहुंचती है। सबसे के दौड़ते हुए पैरों की धूल जाकर तालाब में पड़ता है और तालाब का रक्त जल में बदल जाता है। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों में गिर जाती है, उनके चरणों को पकड़कर आश्रम जाने की आग्रह करती है। भगवान राम सबरी के साथ आश्रम जाते हैं। वहाँ प्रतिदिन की तरह सबरी फूल और मीठे बेर चुनकर चख कर अपने राम के लिए रखी होती है। सबरी बड़े उत्साह से भगवान राम का स्वागत करती है, बड़े प्रेम से जूठे बेर भगवान राम को परोसती है। भगवान राम भी बड़े प्रेम से जूठे बेर खाने के लिए उठाने लगे। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया मत खाइए, यह जूठा है। राम ने लक्ष्मण से कहा, नहीं, यह बहुत मीठा है, क्योंकि इसमें प्रेम है। राम जी जूठे बेर को बहुत प्रेम से खाते हैं। इस तरह मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और तभी से भगवान राम सबरी के राम कहलाए।